अच्छा, लोग हंस रहे थे कि पाकिस्तान की टीम के साथ जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो ट्रक में भर के लाए थे, उस पर पाकिस्तान वालों ने भी बहुत सारी बातें की, उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ये इनकी हालत है भाई। ये तो आपने सुना होगा कि फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, फ्यूल नहीं है, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा नहीं। करते ना, आपने रात में ईमेल क्यों नहीं की? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है, आप $6000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ, बनाए आप अभी। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है $6000 का वाउचर बनाने की, जिसकी है उसको बुलाए, मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूँ। तो जिसके पैसे भरे हैं उसका फ्यूल ही नहीं है, ये जवाब मिल रहा है जी हमें यहाँ पे। आप वो नहीं आते, हम चलते हैं। चलिए हम आपके साथ चलते हैं, चले आ जाए। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ना एक्चुअली वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे पाकिस्तानियों के ऐसे नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है तरह के क्राइम करते हैं, उसके बाद जो है ना इसलिए वो फ्यूल की आपकी मैनेजमेंट कहाँ है? सोल्यूशन क्या आपकी मैनेजमेंट कहाँ है? बुलाए ना उनको, किसी को क्यों नहीं बुला रहे आप? हमारी गवर्नमेंट की बड़ी नाअहली है कि जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ा, वरना कोई गवर्नमेंट का जो बंदा है वो क्यों किसी मतलब अपने एक मुल्क का बंदा क्यों किसी और मुल्क में जाएगा। इंडियन है ना। मसला यह है कि पाकिस्तान में लोगों से लोग जब टिकट खरीदते हैं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, जैसे ये पाकिस्तान के अंदर या फिर दुबई जाना चाहते हैं या फिर किसी और देश से, जब ये पीआईए की टिकट खरीदते हैं, जब ये एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे इनको प्लेन नहीं मिलता। ये कि 48 घंटों के अंदर अंदर भारतीयों को वीज़ाज इशू कर दिए जाएंगे और भारतीय अगर टूरिज्म वीज़ा पर भी होंगे, बिजनेस वीज़ा पर भी होंगे, तो उनको उम्रा परफॉर्म करने की इजाज़त दे दी जाएगी और 48 घंटों के अंदर अंदर ही उनको वीज़ाज इशू कर दिए जाएंगे, 96 आवर्स के अंदर। और भी वो, और उनसे पहले हम लोग टेक्नोलॉजी में पहले यानी कि अमेरिका के बाद हम थे, रूस के बाद हम थे, ठीक है। और वो हमारे इदारे कहाँ गए जिन्होंने चांद पे जाना था, और नित नई जो जिद्दत और नए ये टेक्नोलॉजी सारी हमने। भारतीयों को स्टॉप ओवर वीज़ाज दे दिए जाएंगे, सिर्फ भारतीयों को, और वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी जगह पर जा सकते हैं, किसी भी जगह को। वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमने वो खरीदना है, सही है। सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। देखो इंडिया के लीडर को, वो उसने सोच अच्छी रखी है ना, मुल्क को आगे लेके गया है। हाँ, बिल्कुल। जो हमारे लीडर हैं विजिट कर सकते हैं। इससे पहले रिसेंटली हम लोगों ने खबर सुनी कि सऊदी अरेबिया ने बहुत से हमारे भिखारी पकड़े हैं और बहुत से रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा रही है अरब ममालिक की जानिब से हम पर। तो अब प्रेफरेंसेस पर वीज़ा देना, इतनी जल्दी वीज़ाज इशू करना, और स्पेशली भारतीयों को ये कहना कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं, तो इस बारे में जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्ते दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी बीच में सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ एक करार किया है, जिसके बाद से भारतीयों को केवल 48 घंटे में वीज़ा दे दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले कुछ वर्षों में सऊदी अरब पूर्ण रूप से भारतीय एम्प्लॉयमेंट देने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, पहले भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लोगों को वार्निंग दी और कहा कि हमारे देश से निकल जाओ। अब उसके बाद में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ और रिश्ते बिगाड़ लिए हैं और पेट्रोल तक देने से मना कर दिया है। आज पीआईए का एक प्लेन जो यात्रियों से भरा हुआ था, उसे अंतिम समय पेट्रोल नहीं मिलने के कारण सभी यात्रियों को प्लेन से उतार दिया गया, जिसके बाद से पूरे के पूरे यात्रियों ने पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो, जहां पाकिस्तान के लोगों ने सऊदी अरब को भारत का दोस्त बताकर सऊदी अरब के लिए कुछ ऐसी बातें कही जिसे आज आपको भी सुनना चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं कि उसमें फ्यूल नहीं है। भाई, जब फ्यूल नहीं है तो आप टिकटें क्यों बेच रहे हो? आप बंद कर दो। जहां जहां आपने जो है वो ऑफिस खोले हुए हैं, जहां जहां आप वो टिकटें बेच रहे हैं, वो जगह बंद कर दो। या आप ऑनलाइन बेच रहे हो, वहां पे आप वेबसाइट बंद कर दो। फिर आप लोगों को टिकटें बेच रहे हो। जब लोग अपने पैसों से टिकट खरीदते हैं, आते हैं एयरपोर्ट पे, तो प्लेन नहीं मिलता। यहां पे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं हम 18 घंटे से वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, किसी को जरूरी काम होता है कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए कोई मीटिंग होनी होती है, या किसी को इमरजेंसी होती है, कोई मरीज के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, किसी के जॉब का मसला होता है, तो यहां पर भाई एरोप्लेन ही नहीं है, पीआईए मिल ही नहीं रहा है। और ये
पीआईए के स्टाफ वाले वहां पे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे फाइनल हिंदुस्तान नहीं पीआईए वाले हारे हैं। और फिर ये बोल रहे हैं कि भाई अच्छा, इतनी बेशर्मी के साथ ये बंदा बोल रहा है कि भाई मसला कुछ और नहीं है, मसला फ्यूल नहीं है। भाई जब फ्यूल नहीं है तो टिकटें क्यों बेच रहे हो? ये ऐसे हरामखोर हैं कि दूसरे देशों को तो छोड़ो, ये अपने लोगों तक को लूट रहे। और फिर यही बेवकूफ लोग जो पैसे देके यहां पे पीआईए का वेट कर रहे हैं, पीआईए आराम से किसी कबाड़ खाने में अभी खड़ा हुआ है, ये लोग उसका वेट कर रहे हैं। फिर यही लोग जो है फिर हिंदुस्तान को ट्रोल करते हैं। भाई हिंदुस्तान कहां पहुंचा है, आपकी हालत कहां है, अफगानिस्तान कहां पहुंच गया है, और आप लोग अपने देश को छोड़ के आप दूसरे देशों को ट्रोल कर रहे हो। और फिर कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो कूली क्यों बनाया हुआ है? कूली तभी बनाया हुआ है क्योंकि आपके अपने इंटरनेशनल जो एरोप्लेन हैं उनमें फ्यूल नहीं है। तो जब आप किसी और के एरोप्लेन में जाओगे किसी और देश में क्रिकेट खेलने, तो अभी भी आपके साथ अच्छा हुआ है कि ट्रक में लोड करके ले गए हैं। मैं होता तो गधा गाड़ी तो छोड़ो, पैदल भगाता तुम लोगों को। चलो भाई उठाओ अपना सामान, भागो पैदल ग्राउंड तक। हम लोग मरते हैं होंडा ब्रांड पे, एप्पल ब्रांड पे। आज देख लें एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, सबसे पहले नोकिया की आई, सैमसंग की आई। जब हमारे मुल्क में बात होती है कि हम यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री लगाएं, ये कहते हैं हमें क्या दोगे? ओ भाई हमें क्या देना है, तुम अपनी मुल्क के लिए सब कुछ अच्छा करो, यहाँ इंडस्ट्रियाँ बहाल करो। यहाँ तो बिजली इतनी महंगी हो गई है, 3 मरले का घर चलाना मुश्किल है। आप इंडस्ट्री खोल लोगे तो वो जो 3 मरले के घर में बिजली आ रही है वो भी बंद होकर इंडस्ट्री में आ जाएगी। फिर हुक्मरान कहेंगे भाई आप ही तो कहते थे कि यहाँ नोकिया की इंडस्ट्री बनाएं। तो बात होती है अमाल के ऊपर। जिस इंसान की नीयत ही ये है, आप भी माशाल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक़ है, मैं अगर आपसे तकाजा कर दूँ आप मेरा इंटरव्यू चलाएं, मुझे क्या देंगे? आप कहेंगे यार कैसा बेशरम इंसान है, मैं इससे तासुरात लेना चाह रही हूँ और ये मुझे कह रहा है मुझे क्या देंगे इसके एवज में। कह रहा है कि मैं बाद में पैसे लेके करूंगा। इस बात की, इस सोच का हमारे बड़ों ने हमारे ऊपर तयन किया है कि हमने किसी के साथ नेकी करनी है, हम उसके अगेंस्ट लेने के लिए नेकी करते हैं। इस दौर में 2023 चल रहा है, यहाँ नेकी करनी है ना। आज कोई किसी को लिफ्ट देता है या यानी कि अक्सरियत कोई मुफाद के ऊपर ही कोई मामला होता है। कहना चाह रहा हूँ, देखें वो बात फिर वहीं आ जाती है, वो है हिंदू। अभी हम किसी की बात करेंगे, कोई कहेंगे यार उसकी कितनी फेवर कर रहे हैं। वो एक मुत्तहिद कौम है। इमरान खान भी कहता था कि ये लोग, इनकी पॉलिसी अच्छी है, खारजा पॉलिसी जो है अच्छी है, जिसके ऊपर उसको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। मैं कह दूंगा, लोग कहेंगे लो जी ये भी कोई इंडिया का एजेंट है जो इंडिया की तारीफ कर। फैक्ट्स पे बात करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए बात तो यही है ना कि जब हम आज़ाद इकट्ठे हुए हैं, हम अभी तक मसलक बंदी से, फ़िरका बंदी से, पार्टी से बाहर नहीं निकले। हमने चांद पे कहाँ जाना है? हम तो यहाँ से खड़े हो गए चांद देख सकते हैं। उनका एक प्लान फ्लॉप हुआ, एक कामयाब हो गया। फ्लॉप हुआ, हम बहुत हंसे, लो जी ये हिंदू करने लगे थे। हमने तो तसव्वुर भी नहीं किया, हमने उस चांद गाड़ी की एक सीट भी नहीं बनाई है। तो देखें कंपैरिजन उस चीज़ का होता है। अब ज़मीन और आसमान को आप मैयर करें तो समझ नहीं आती, इस ज़मीन को और उस पार की ज़मीन को मैयर करें तो समझ आती है यार ये दिख रहा है, वो कहाँ है हम कहाँ हैं। तो आप फर्क तो जाहिर है फ़र्क ही है ना। दोनों एक घर के बेटे हैं, ठीक है, वो एक आगे निकल गया एक पीछे निकल गया। क्यों निकल गया? उन्होंने फोकस किया अपनी आवाम के ऊपर। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपना बंगला बना लूँ, मैं अपने सराय बना लूँ, मैं अपनी ज़मीनें बाहर बना लूँ। मोदी की क्या ज़मीनें हैं बाहर, मोदी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर? सबसे ज़्यादा हमारे जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं, उनकी कोई भी चीज़ खोल लें करप्शन निकलती है, या किसी की ज़मीन निकलती है, किसी की प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा क्या निकलता है? हमारा 46,000 का बिजली का बिल निकलता है, हमारा वो मीटर काटने वाला बंदा निकल। मिस्टर मोदी की बात की है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। मैडम आप प्रॉपर्टी के सबूत की बात कर रही हैं, उनके ऊपर ये। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।